हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं पैराबोला की रिवीजन फॉर जेई 2022। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में हम करेंगे पैराबोला के पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस। तो अगर आपने पैरामेट्रिक फॉर्म वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, और इस वीडियो में आपको कुछ आईआईटी के क्वेश्चन भी करवाऊंगा और कुछ बेस बिल्डिंग क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड एनी पॉइंट ऑन पैराबोला विद फोकस 0,1 एंड डायरेक्ट्रिक्स x+2 इज इक्वल टू 0 इन टर्म ऑफ t, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारा पैराबोला है, ठीक है। इसका फोकस कहाँ पे है? ये रहा इसका फोकस, जो कि 0,1 पे है। अभी हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं रहा, ठीक है। ये शिफ्टिंग वाला पैराबोला हो जाएगा। एंड लेट्स से ये जो हमारी है स्टैंडर्ड एक्सिस है, और ये रही हमारी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू -2, और ये जो हमारी फोकस से पास हो रही ये हमारी नई वाली एक्सिस है, ठीक है। ये रही हमारी एक्सिस, ये वाली एक्सिस ये एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। ये हमारी एक्सिस होगी जो पैराबोला की है, ठीक है। अब हमें इस पैराबोला के ऊपर पी किसी के भी पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, इन टर्म ऑफ टी। सो अगर मैं पी पॉइंट यहाँ पे लेट कर लूँ 80² 280, ठीक है। तो मैंने लास्ट में बताया था, अगर आपको कोई भी पैरामेट्रिक में निकालना है तो आपको अगर पैराबोला पे कोई पॉइंट लेट करना है तो उसे आप लेट करोगे 80² 280, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये एक्स इज इक्वल टू -2 है, और ये होगा इसका वर्टेक्स ए, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा, -2, -1, -2, 1, -1 नहीं, -2, 1, और ये वाला इसका मिड पॉइंट होता है, तो ये हमारा हो जाएगा -1, 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ए है, ए वो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि ए क्या होता है, वर्टेक्स से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, यानी कि ए एस। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। देयर फोर ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस अल्फा, है ना। जब फोकस a, 0 को छोड़ के कहीं और पॉइंट पे होता है, और ओरिजिन और जो हमारा वर्टेक्स है वो ओरिजिन की जगह किसी और पॉइंट पे होता है, लास्ट वीडियो में बताया था ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो ये क्या पे y माइनस बीटा कौन सा जगह, ये हमारे वर्टेक्स के नए कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा बीटा, है ना। तो ये जगह y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू 4 है, x माइनस अल्फा -1, तो ये जाएगा +1, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन होगी पैराबोला की, y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x+1। अब हमें पैरामीटर टी की टर्म्स में लिखना है, तो टी की टर्म्स में याद करो मैंने आपको क्या बताया था, इसको ऐसे समझ लो, y इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। और ये राइट हैंडेड पैराबोला है, तो x कोऑर्डिनेट, अब आप इस पूरे को एज्यूम करोगे x है ना, तो x+1 इज इक्वल टू 80² एंड y-1 इज इक्वल टू 280। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे आपको जो पैरामेट्रिक फॉर्म लिखने पैराबोला की, तो आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 80² -1, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 1, तो x इज इक्वल टू t² -1, और यहाँ से y आ जाएगा 2t+1, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इन टर्म ऑफ t वेयर t बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये रहे, देखो ये मैंने आपको बताए थे कि अगर आपको पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखनी है तो x इक्वल टू 80² होता है, y इज इक्वल टू 80। अगर आपकी इक्वेशन हो x इक्वल टू 4 है y, तो x और y को इंटरचेंज करना होता है, ठीक है। और ये रही जो मैंने अभी करवाया आपको क्वेश्चन, वो वाली फॉर्म लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ 3x² + 3x + 7y + 8। तो पहले इसको ना एक अच्छी सी फॉर्म में बना लेते हैं पैराबोला की, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे तो 3 कॉमन लेके आ जाएगा x² + x, और इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो -7y-8। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x² + x, इसका हाफ का स्क्वायर यानी कि 1/4 + 1/4, दिस इज इक्वल टू -7y-8 + 3/4 करेंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया उसका कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। और तो ये आ जाएगा x 3 टाइम्स x + 1/2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -7 टाइम्स y + 29 डिवाइडेड बाई 28, ठीक है। तो ये आ गया
3 को इस तरफ ले जाएंगे तो जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी पैराबोला की वो आ जाएगी x प्लस हाफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3 y प्लस 29/28। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार इक्वेशन हमारी आई है x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3 टाइम्स y प्लस 29/28। ये किसकी फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई यूज़ कर रहा हूँ। कैपिटल एक्स इसको डिनोट कर रहा है, वो जिस कंपैरिजन के लिए मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है, तो इसकी अगर पैरामेट्रिक फॉर्म लिखनी है तो क्या एज्यूम कर लेंगे, एक्स को क्या एज्यूम करेंगे -280 और वाई को क्या एज्यूम करेंगे 80 स्क्वायर, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होती है तो सिंपली एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करना होता है। एक्स को लेट करते हैं 280 और वाई को लेट करते हैं 80 स्क्वायर, है ना, लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, तो यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x में है तो एक्स क्या होगा, एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू -2 टाइम्स ए की वैल्यू हमारी क्या है, अगर यहाँ से कंपेयर करें 4a इज इक्वल टू -4a इज इक्वल टू -7/3, तो a की वैल्यू आई 7/12। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू 7/12 टाइम t और y प्लस 29/28 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू 7/12 और टी स्क्वायर माइनस आएगा यहाँ पे -7/t²। ठीक है, तो ये आप इसे इम्प्लीफाई करके लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इज इक्वल टू 1+t² एंड वाई इज इक्वल टू 1+2t। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपको उसने दिए हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसमें आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन दे दी और आपको पूछा है जो कर्व है उसकी इक्वेशन क्या आएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा हिंट होता है, जो ट्रिक होती है वो होती है एलिमिनेट टी। ठीक है, हमको टी को एलिमिनेट करके इक्वेशन बनानी होती है और वो हमारा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं हम, यहाँ से टी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये वाई -1 इज इक्वल टू 2t, यानी कि टी की वैल्यू y-1/2। ठीक है, तो अब इसमें पुट कर देंगे टी की वैल्यू तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1+t² है, तो x-1 इज इक्वल टू t² यानी कि y-1/2 का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन आ जाएगी y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x-1। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। सिंपली टी को एलिमिनेट करना है अगर आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ टू डिस्टिंक्ट कोड ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पासिंग थ्रू a, 2a आर बाइसेक्टेड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 फाइंड ए। अभी ये हमारा आईआईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एडवांस आईआईटी का क्वेश्चन है ये, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से इसको ट्राई करें। ठीक है, तो इसे करेंगे कैसे, तो लेट्स से ये रहा हमारा पैराबोला। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है टू डिस्टिंक्ट कोड्स हैं, लेट्स से टू डिस्टिंक्ट कोड्स पासिंग थ्रू a, 2a। अब देख लो ये स्पेशल पॉइंट क्या है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आता है आईआईटी में। ये जो पॉइंट है ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम का पॉइंट है, याद आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट ये रहा, लेट्स से ये एल हमारा हो गया a, 2a। ठीक है, अब इससे दो कोड्स पास हो रही हैं, तो ये रही पहली कोड p LP और ये दूसरी कोड Q। ठीक है, एंड ये हमारा एक्स एक्सिस एंड आर बाइसेक्टेड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो वो लाइन जाएगी हमारी कुछ ऐसी। ठीक है, ये लाइन हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड लेट्स से ये पॉइंट M है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे M हो गए। अब उसके बाद अब हमें बताना है a की वैल्यू क्या है, a की रेंज क्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें p के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, p के कोऑर्डिनेट्स, पैराबोला के ऊपर क्या इक्वेशन, क्या कोऑर्डिनेट लेट करने किसी पॉइंट के 80² 280। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट हमारे हो गए ये वाले। देयरफॉर m इसका मिड पॉइंट है क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है ना, तो जो m के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से 80² प्लस a डिवाइडेड बाई 2 कोमा 280 प्लस a 280 प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2, यानी कि
हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, ए टी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई टू, कोमा यहाँ से 2 कॉमन लो अगर, ए टी प्लस ए, चलो ऐसे ही रहने दो, 280 प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हमारे m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इसको बाइसेक्ट कर रही है लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है जो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो m के कोऑर्डिनेट्स आए थे वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये आ जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई टू प्लस 2at प्लस 2a डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो आ जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस 2at प्लस 3a इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब आगे देखो क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर माइनस 4a इंटू 3a माइनस 2, ठीक है। अब देखो अगर मैं डायग्राम में चलूँ, ठीक है, अगर मैं ये P पॉइंट यहाँ पे लूँ और यहाँ पे लूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है थोड़ी डिफरेंट आएंगे ना। मतलब यहाँ पे जो अगर मैं लोकस की बात करूँ, वैसे क्वेश्चन में लोकस कहा नहीं, तो ये वैल्यू डिफर करेंगे इसके साथ, है ना। तो इसके लिए मतलब दो वैल्यूज आएंगी ए की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डी दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इसको सोल्व करेंगे तो ए आ जाएगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है। आईआईटी का क्वेश्चन है, समझ लो अच्छे से। हमने कुछ नहीं किया, बस वो लाइन की क्वेश्चन दी थी उसमें वो सेटिस्फाई करेगा एम पॉइंट एंड देन डी शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें पता है इसके 2 पॉइंट्स आने हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह समझ आ गए। एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। हमने सिंपली क्या किया है, एम के कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड किए हैं, ठीक है, और फिर लाइन का वो सेटिस्फाई करेगा। और क्योंकि बाइसेक्ट करिए दो हमने कोड्स लिए ना दो, तो ए की डिस्टिंक्ट वैल्यूज आनी है, तो इसलिए हमने क्या किया कि ए रियल वैल्यूज आएंगी ए की, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। तो बस ये यूज़ किया है हमने। नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन भी आईआईटी का ही है। आईआईटी का क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग फोकस टू मूविंग पॉइंट ऑन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। तो सबसे पहले बनाते हैं अपना पैराबोला। ये रहा हमारा पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। एंड दिस इज आवर फोकस जिसके कोऑर्डिनेट हैं a,0, ठीक है। और हमें कह रहा है कि लोकस फाइंड करना है मिड पॉइंट का फोकस से पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट, ठीक है। तो लेट्स से ये रहा हमारा पॉइंट P, ठीक है। P पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, P पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी आप लिख सकते हो P पॉइंट। इसका लोकस फाइंड करना है ना, ठीक है। ये जो लाइन है इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। लेट्स से M M M, ठीक है। तो आप कोई भी एक लाइन ले सकते हो, उसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली लेट P 80 स्क्वायर कोमा 280, P के कोऑर्डिनेट सेट कर लिए a स्क्वायर कोमा 280, ठीक है। बस फिर क्या है, m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाई 2, एंड इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 280 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हमें लोकस फाइंड करना है, तो मैंने आपको सिंपली एक ट्रिक बताई थी स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है। बहुत सिंपल ट्रिक थी। क्या करना है, हमें इसका लोकस फाइंड करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम करने होते हैं h कोमा के, फिर गिवन कंडीशन इसमें रिलेशन बनाओ, फाइनल में h को x के साथ और k को y से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो वही करेंगे, क्या जाएगा, h इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस a बाई 2 एंड k इज इक्वल टू 80, ठीक है। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे a बाई के, यहाँ पे पुट करो तो आएगा h इज इक्वल टू a, ये वैल्यू t की k बाई a आएगी, k बाई ए, तो आ जाएगा k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए बाई 2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2h इज इक्वल टू ए से कैंसिल k स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, यानी कि 2ah इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फाइनल में रिप्लेस 2 आ जाएगा, 2ax इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आईआईटी का क्वेश्चन, जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लेना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।